नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे। यह है लेक्चर नंबर 9। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होती है, उसके अंदर डिफरेंट टर्म्स जो रिक्वायर्ड थी, जो डेफिनेशंस रिक्वायर्ड थी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स। वी डिस्कस्ड कंस्ट्रेंट्स। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स के बाद जो हमने जनरलाइज्ड टॉपिक किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, आफ्टर दैट टॉपिक वी केम टू अ कंक्लूजन कि जो प्रोबेबिलिटी मैक्रोस्टेट की होती है, द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट with n1 particles in first compartment and n2 particles in second compartment with n total particles will be equal to n factorial, n1 factorial, n2 factorial into 1 by 2 raised to power n if 2 compartments are there. Otherwise, in general we can say it is thermodynamical probability multiplied by probability of microstate. तो ये जो फॉर्मूला है इसके बेस पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, इसके बेस पे वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स टुडे। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूं तो इन अ सिस्टम ऑफ 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 6। 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, क्वेश्चन लिख रही हूं मैं इसके साथ, इन अ सिस्टम ऑफ 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स calculate the probability for state 2 6। जैसे ही 2 6 लिख दिया इट ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि कंपार्टमेंट्स 2 हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 2 रेज टू पावर n। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट है। फर्स्ट पार्टिकल के जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ, सेकेंड पार्टिकल के जाने की हाफ, क्योंकि फेवरेबल केसेस 1, टोटल केसेस 2। तो इन दिस वे हम लोगों को पूछी गई है प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन की वजह से। सॉल्यूशन अगर हम डिस्कस करें, प्रोबेबिलिटी 2 6 ये मैक्रोस्टेट है। प्रोबेबिलिटी टोटल क्या होती है, n फैक्टोरियल, n की जगह हमारे पास है 8, सो 8 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, जितनी भी टर्म्स हैं उसके अंदर, जितने भी पार्टिकल्स अंदर प्रेजेंट हैं उतना। पार्टिकल्स प्रेजेंट है 8, सो 1 बाई 2 रेज टू पावर 8। अगर आप लोग इस फैक्टर को सॉल्व करें, 1/2 रेज टू पावर 8 होता है 1 बाई 256 इंटू, आप इसको सॉल्व कीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकती हूँ। सो 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ने 6 फैक्टोरियल को मार दिया, 2 फैक्टोरियल 2 रह जाएगा, 4 7 4 28 डिवाइडेड बाय 256, और वी कैन से इट इज 7 डिवाइडेड बाय 64। सो दिस विल बी आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। इसी तरीके से आप लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की बुक में एक दिया रहता है, इसी तरीके से ही है। 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स। और आई कैन से, अब मैं पार्टिकल्स ये मैं कॉइन्स ले लेती हूँ, 8 सिमिलर कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 2, let us suppose I am tossing 8 coins for a large number of times. 8 similar coins, 8 similar coins are tossed for a large number of times. 8 similar coins are tossed for a large number of times. Calculate probability of getting 5 coins uppermost head, कि 5 coins के ऊपर head हो, इसकी आप probability find out कीजिए। Find number of times, अलग अलग portions इसके मैं ले लेती हूँ। First of all, find the probability of getting head
uppermost, getting heads uppermost on 5 coins. 5 coins के लिए आपको फाइंड आउट करना है. पहले मैं इसका सोल्यूशन ले लेती हूँ, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट कंसीडर कर लूँगी. तो देखिए 8 कॉइन्स हैं, सो टोटल ट्रायल्स, टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो जाएंगे 8. इट मीन्स हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 8 और हेड कितने आने चाहिए 5. मीन्स फर्स्ट n1 की वैल्यू हो गई 5. अगर 5 कॉइन्स के ऊपर हेड आएगा इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि बाकी 3 के ऊपर क्या आ जाएगा टेल. तो n2 की वैल्यू हो गई 3. तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फॉर 5 3 स्टेट. 5 3 स्टेट के लिए क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल मीन्स 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इनटू कितने हैं हेड्स, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटीज, फिर उसके बाद टेल्स आने की प्रोबेबिलिटीज. 5 हेड्स 3 टेल्स, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्योंकि सबकी 1/2 1/2 1/2 है. सो 1/2 रेज टू पावर 8, 1/2 रेज टू पावर 8 अभी हमने 2 मिनट पहले लिखा था, इट इज 1/256. तो इस फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 7/32 क्योंकि सिंपल सा मैथमेटिक्स है, यू कैन ईजिली सॉल्व. तो इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन सब डिस्कस किया है. सेम न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट विच इज हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें पता है p n/2 n/2 हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है. मीन्स इट विल बी p4 हम लोगों को p4 इस मैक्रोस्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. फैक्टोरियल n मीन्स 8 फैक्टोरियल, n1 मीन्स 4 फैक्टोरियल, n2 मीन्स 4 फैक्टोरियल, फिर सब सारे 4 हेड्स की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय और 4 टेल्स की प्रोबेबिलिटी. 4 हेड्स और 4 टेल्स हो गया 8, 2 रेज टू पावर 8 अगेन 1/2 56. इस फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट आंसर 35 डिवाइडेड बाय 128. 35 डिवाइडेड बाय 128. आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशंस यू कैन डू. उसके बाद अगर मैं नंबर 3 करूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन. अगर आपको लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन. अब लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, हम लोगों को पता है n0 0 n वाली स्टेट होती है कि सारे के सारे या तो हेड्स आ जाएं या सारे के सारे टेल्स आ जाएं. अब सारे हेड या सारे टेल्स मीन्स 0 n या n0 मीन्स p08 और 80. इट विल बी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू पावर 8 अगेन. तो हम लोगों के पास अगेन इट इज़ 1/256. सो इन दिस वे आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट के न्यूमेरिकल्स जो हैं दोज यू कैन डू. एग्जैक्टली सेम अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इन टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स, सेम न्यूमेरिकल है. बहुत बार बीएससी स्टूडेंट्स को, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बीएससी के स्टूडेंट्स को खास करके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है एग्जामिनेशन के अंदर. अब कॉइन एक है, पहले 8 कॉइन्स थे, नाउ कॉइन इज 1 कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स. एक कॉइन आपने टॉस किया और उसको 10 टाइम, एक ही बात है, चाहे आप 10 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करें, चाहे आप एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करें, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स विल बी सेम. सो कैलकुलेट, नेक्स्ट sum is calculate the probability for a coin tossed 10 times. कॉइन 10 टाइम्स टॉस किया, हमें कैलकुलेट करना क्या क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, वी गेट ऑल द हेड्स, हम लोग सारे के सारे हेड मिल जाए हमें, मतलब ऑल हेड्स, यानी कि n0 वाली स्टेट हो गई, मीन्स p10 0, 10 हेड्स हो गए, टेल कोई भी नहीं हुआ. 10 फैक्टोरियल अगेन, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू पावर
10। तो आप लोग इस फैक्टर को सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन गेट वैल्यू 1/1324। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यू कैन गेट द वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट और फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायल, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P 5 5 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू पावर 10। तो इन दिस वे आप इस फैक्टर को भी सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल बी 63 डिवाइडेड बाय 256, 63 डिवाइडेड बाय 256। यू कैन सॉल्व दिस। इसी तरीके से आपको ये भी पूछा जा सकता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर 3 हेड्स एंड 7 टेल्स। इफ आई आस्क यू द प्रोबेबिलिटी फॉर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर अ कॉइन टॉस्ड 100 टाइम्स फॉर गेटिंग 3 heads and 7 tails। अगर आप लोगों को 3 heads कहे होते और 7 tails ना कहे होते, इट वॉज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि अगर 3 कॉइन्स के ऊपर या 3 बार हेड आया तो बाकी 7 बार क्या आएगा? टेल ही आएगा। तो P37 हम लोगों को कैलकुलेट करना है। P37 इट विल बी 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू पावर 10। आप लोग इस फैक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल कम आउट 15 डिवाइडेड बाय 128। बाकी सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ वैल्यू में। आप लोग बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है एज कम्पेयर टू मी। इसी तरीके से आप लोगों को ये भी कहा जा सकता है कि 7 3 की कैलकुलेट कीजिए, मीन्स फॉर गेटिंग 7 हेड्स एंड 3 टेल्स। मुझे नहीं लगता कि अब कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसको दोबारा से कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। आपके सामने है P73 आंसर शुड बी सेम। तो प्रोबेबिलिटी आप 7 क्यों की, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये जो हेड और टेल हैं दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली मीन्स यहाँ पे हेड आने की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी सेम ना हो तब आप इन न्यूमेरिकल्स को कैसे करेंगे? तो चलिए अब हम लोग वो देखते हैं। आप लोगों की बुक के अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई है, लेट मी नोट दैट स्टेटमेंट। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की डिफरेंट दी हुई है। कॉइन इज सो लोडेड दैट प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग हेड, अ कॉइन इज सो लोडेड दैट प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग हेड इज 0.7। ध्यान दीजिए 0.7 है, मतलब 70% चांसेस आर देयर कि हेड आएगा। हो सकता है कि वही मैं जो शुरू से कहती आई हूँ कि अमिताभ बच्चन साहब वाला कॉइन हो हाथ में और वहाँ पे तो 100% ही चांसेस हो जाएंगे। तो देयर आर चांसेस कि 70% आप लिया। आप लोगों ने क्या किया कि चालाकी की है, कोई टॉस करते हुए इस तरीके से टॉस किया कि 70% चांसेस हेड आने के, तो बाकी 30% किसके बचे? टेल आने के चांसेस हो जाएंगे। सो डिड्यूस द प्रोबेबिलिटी दैट इन 5 टॉसेस, जो आप लोग की बुक के अंदर न्यूमेरिकल है, डिड्यूस द प्रोबेबिलिटी that in 5 tosses, ध्यान दीजिएगा 5 tosses, इट मीन्स हमारे पास टोटल इवेंट्स n की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 5। टोटल वेज क्या आ जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। इन 5 tosses वी गेट, अलग अलग पार्ट्स दिए रह रहे हैं आपकी बुक में इस क्वेश्चन के। इन दिस वी गेट 2 heads and 3 tails, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 heads and 3 tails। उसके बाद नंबर 2 सेकेंड पार्ट भी इसका दिया हुआ है, all the tails and all the heads, all tails, and third one is all heads। तो इस न्यूमेरिकल को हमें करना है, तो मैं टर्न बाय टर्न लेट मी डू। सपोज 1, फर्स्ट हम लोगों को 2 हेड और 3 टेल्स चाहिए, मीन्स वी वांट P23 मैक्रोस्टेट की वैल्यू है P23 फैक्टोरियल n यानी कि 5। टोटल इवेंट्स हमारे पास है 5, सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट।
अब माइक्रोस्टेट के अंदर जितने भी आपके पास ट्रायल्स है, 5 ट्रायल्स आर देयर, तो आपको 5 टर्म्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी, 5। पहली बार जो हेड आया, 2 हेड्स हैं और 3 टेल्स हैं, इस हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 हेड्स हैं, फर्स्ट हेड की प्रोबेबिलिटी 0.7, सेकेंड हेड की प्रोबेबिलिटी 0.7, उसके बाद 3 टेल्स हैं, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.3, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। याद है ना आप लोगों को, भुला तो नहीं दिया है, भूलना बिसरना नहीं है इसको, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। तो 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.3, 0.3, सो यू नीड 2 हेड्स एंड 3 टेल्स, हेड and tail and tail and tail, and means multiplication, so ये होगी इनकी probability। so you can write 5 factorial upon 2 factorial upon 3 factorial 0.7 power 2 and 0.3 power 3। इस फैक्टर को आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को सिंपल कैलकुलेटर एग्जामिनेशन के अंदर अलाउड होता है, यू कैन डू दैट, अदरवाइज मैनुअल कैलकुलेशन भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका आंसर जो बुक के अंदर दिया हुआ है दैट इज 0.1323 इन लोगों ने दिया है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल रीच अप टू दिस रिजल्ट। मेरा काम था आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना और कैसे आप लोग इस रिजल्ट तक पहुँचे ये बताना। उसके बाद देखिए जो सेकेंड पार्ट है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स। जो सेकेंड पार्ट है हमारा, दिस विल बी ऑल टेल्स, सारी की सारी टेल्स हों। फर्स्ट पार्ट में इरेज ही कर देती हूँ, सारी टेल्स, अगर मैं हेड को फर्स्ट इवेंट मान रही हूँ तो वो 0 और 5 के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए, P05 हमें पता है 1/2n था अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स थे तो, लेकिन ये इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 टेल्स की प्रोबेबिलिटी 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, और आई कैन से 0.3 पावर 5, क्योंकि ये तो महाशय कैंसिल हो गए, इन्होंने एक दूसरे को मार दिया है। तो आंसर इज 0.00243, 0.00243। यू कैन सॉल्व इट टू गेट दिस आंसर। तो ये था प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल टेल्स। लेकिन पिछले केस में जो हमने इससे पहले वाला न्यूमेरिकल किया था वहाँ पे P10 0 P0 10 सेम आया था, बिकॉज इवेंट्स वर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली होने पर जो ये फैक्टर था, ये फैक्टर सबके लिए सेम था। बट इन दिस केस इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं हैं, हेड आने के चांसेस टेल आने के चांसेस से ज़्यादा हैं, तो इनके ज़्यादा होने की वजह से प्रोबेबिलिटी विल बी चेंज। सो P05 और P50 सेम नहीं रहेंगे। तो थर्ड केस इज ऑल हेड्स। ऑल हेड्स के केस में अब क्या हो जाएगा, केस रहेगा हमारा P50। तो फैक्टोरियल 5 0 फैक्टोरियल को मैम यहाँ तक तो सब सेम है, आप ऐसे ही बोल रहे थे, यहाँ तक तो सेम है बच्चे। आगे देखिए, आगे यहाँ पे हमें जो पुट करनी है दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। 5 हेड्स की प्रोबेबिलिटी 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 5 टाइम्स आपने इसको लिखा तो इट विल बी पावर 5। यहाँ से ये तो चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे 0.7 पावर 5 आ चुका है, सो दिस विल बी 0.1681। यू कैन सॉल्व टू गेट इट। इन दिस वे आप लोग प्रोबेबिलिटी फॉर मैक्रोस्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं, या समटाइम्स आपको सिर्फ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। आपको ये पूछा जा सकता है कि इस थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, कि हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट इज अकरिंग इन अ पर्टिकुलर ट्रायल और इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, कितनी बार वो मैक्रोस्टेट अपीयर हुई या उसके होने के चांसेस हैं। तो आप लोगों को सिर्फ WN1N2 ये निकालना है, तब आपको ये फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करना है उसके साथ। So in this way you can calculate all the numericals, you can do all the numericals, all the problems। इसके अलावा अगर आप लोगों को फिर भी कोई लगता है कि कुछ और numericals हैं that we should handle, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, I will take up those। Thank you so much।